यूट्यूब चैनल हम क्या कर रहे थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे थे। तो हमने क्या किया, हीमोफीलिया को डिस्कस किया, देन सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर जो कि है फेनाइलकीटोन्यूरिया। ओके, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, या ये क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, यानी कि डिजीज है। ठीक है, फेनाइलकीटोन्यूरिया क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव, या फिर बोल सकते हो, यही बोलना है यार, एरर इन मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है इसका प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। रेसेसिव मतलब पेरेंट्स में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऑटोसोमल यानी ऑटोसोम के थ्रू ट्रांसमिट होगा। और ये क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। ये चीज़ नीट में पूछी गई है। क्या पूछा गया है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ये पूछा गया है। ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी कि बचपन से ही मेटाबॉलिज्म में दिक्कत होना। अब क्या मेटाबॉलिज्म होता है वो देखो। इन नॉर्मल ह्यूमन, किसी नॉर्मल ह्यूमन में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, फेनाइलएलीन एमिनो एसिड होता है, वो एंजाइम के थ्रू टायरोसिन एंजाइम में, मतलब टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। फेनाइलएलीन एमिनो एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। ठीक है, बट अफेक्टेड इंडिविजुअल फेनाइलकीटोन्यूरिया जिसको है उसमें ये एंजाइम एब्सेंट होता है, ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है। एंजाइम का नाम मत पूछना। ठीक है, फेनाइलएलीन, इसकी वजह से इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम फेनाइलएलीन जो है वो एक्यूमुलेट होता है, फेनाइल पैरविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ फेनाइल पैरविक एसिड इन ब्रेन कजेज मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक ग्रोथ का रुक जाना, स्टॉप हो जाना, एंड ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। ठीक है, यानी कि फेनाइल पायरविक एसिड ब्रेन में एक्यूमुलेट होकर मेंटल रिटार्डेशन करेगा और किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब ना होने की वजह से यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होगा। तो इतने सारे डिसऑर्डर्स, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया में। अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स खत्म किया, देन अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को खत्म करेंगे और चैप्टर ओवर होगा। फिर हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ताकि चैप्टर से समझ आ जाए कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होता है भाई, इट इज कज्ड बाय द एब्सेंस और एक्सिस ऑफ एब्डोमिनल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम देखो, या तो एब्सेंस होगा या तो एक्सेस होगा, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा क्रोमोसोम्स। इसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है। तो दो टर्म लिए जाते हैं, एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। सबसे पहले एनिप्लॉइडी क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एनिप्लॉइडी। यानी कि सेल डिवीजन जो होता है ना, उस समय क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है। तो ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड को क्या हो रहा है, यहाँ पे सेग्रीगेशन जो है फेल हो जाता है। ठीक है, क्रोमैटिड से सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण कुछ क्रोमोसोम्स या तो लॉस हो जाते हैं, कुछ गेन हो जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा या तो लेस हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर। उसकी वजह से क्या होता है, एनिप्लॉइडी उसी को कहते हैं। ठीक है, यही जो प्रोसेस है, ये फिनोमिनॉन जो है, यानी कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, इसकी वजह से या तो क्रोमोसोम कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एनिप्लॉइडी कहेंगे। जनरली सीन इन एनिमल और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में मेनली एनिप्लॉइडी की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एनिप्लॉइडी का कौन कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे क्या है, एनिप्लॉइडी के एग्जाम्पल हैं। पॉलीप्लॉइडी मेनली प्लांट्स में आता है। ठीक है, ये क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन है भाई, सेल का डिवीजन है। कार्योकाइनेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस द डिवीजन। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज, ये बताऊंगा मैं 11th में। ठीक है, पढ़ेंगे तब बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है ना, तो उसका फेलियर हो जाता है, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि ये क्रोमोसोम डिवाइड होके दो क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, एक का दो क्रोमोसोम बन गया एक सेल के अंदर। अब एक से, ये एक सेल था, डिवाइड होके यहाँ पे दो क्रोमोसोम बन गए, ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ है। अब ये डिवाइड होना चाहता है ताकि ये एक सेल, दो सेल, एक एक क्रोमोसोम आ जाए इसमें, लेकिन ये फेलियर हो जाता है सेल डिवीजन में। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसी को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। प्लॉइडी क्रोमोसोम, पॉली का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। मेनली ये प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका होमवर्क है, एक बार देखना पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, गूगल करना। अब हम आगे पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, देन टर्नर सिंड्रोम, और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगडन डाउन इन 1866। इट इज़ अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ओके, सेकंड पॉइंट, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 44 ऑटोसोम होता है, 2 XY या XX जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसी ऑर्डर में 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें XXX क्रोमोसोम हो जाएगा। X नहीं बोल सकता, या फिर बोल सकते हो आप 44 तो है प्लस XX क्रोमोसोम होता है ना, तो उसमें आप सपोज कर लो Y जुड़ गया, ठीक है, या तो एक और X जुड़ गया, तो ट्राइसोमी हो गया ना। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऑटोसोम में ये ऑटोसोमल है ना, तो 44 जो ऑटोसोम्स है इसमें 21st वाला है ना, तो सपोज करो 21st वाला जो पेयर है उसमें A B ये है, तो C वाला एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इन प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्या करता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 में, जो कि एक ऑटोसोम है, इसी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, है ना। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी वजह से होता क्या है, यानी कि 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने की वजह से, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं डाउन सिंड्रोम में, तो वो देखते हैं। राउंड हेड होगा बच्चे का, फरो टंग बाहर निकला हुआ होगा, लटकता हुआ उसका जीभ होगा, ओपन होगा माउथ खुला हुआ रहेगा, पाल्म क्रीज, यानी कि सपोज करो ये इसका पाल्म है, तो ये इतना फूला हुआ होगा पाल्म, ये पाल्म क्रीज होता है। फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड, बेचारा फिजिकली भी और मेंटली रिटार्डेड रहेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सेकंड जो डिसीज़ है वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही डिसीज़ होता है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा दिमाग कितना यूज़ करोगे रे, ठीक है, फट जाएगा दिमाग, इतना नहीं सोचना है, ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना ही सीखो। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ सेक्स क्रोमोसोम डिसीज़, यानी कि ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसीज़ है या सिंड्रोम है, ठीक है। नीट में इतने ही पॉइंट्स आएंगे, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसर्च करना तो गूगल पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रोका किसी नहीं है भाई, जितना पढ़ना है वो तो इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ लो ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द कार्योटाइप ऑफ 47, दैट इज XXY या तो XXX क्रोमोसोम, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्राइसोमी होती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी हो रही है, या फिर एडिशनल कॉपी क्या आ रहा है, X क्रोमोसोम का आ रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू कार्योटाइप ऑफ 47, सॉरी XXY नहीं होगा, मतलब XXX नहीं होगा, XXY ही होगा, ये मेल में ही होता है, ठीक है, मेल में ही होता है। तो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। कार्योटाइप क्या होगा इसका, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या अपीयरेंस को हम कार्योटाइप कहते हैं, तो 47 XXY, ये XY मेल है और उसके साथ एक और एक्स्ट्रा X जुड़ गया, तो ये क्या है, कार्योटाइप, जो इसका क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को दर्शाएगा, यानी 46 + X इज इक्वल टू 47 क्रोमोसोम। अब ये मेल में हो रहा है, तो मेल का अपीयरेंस फीमेल जैसा हो जाएगा, यानी कि ट्रांसजेंडर जो है ना वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का ही ग्रसित होता है। और टर्नर सिंड्रोम को बताऊंगा वो फीमेल में होता है। तो थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल हैव ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑल्सो, यानी कि जो इस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित मेल होगा ना, उसमें मेल जैसा दिखता तो होगा, लेकिन वो फीमेल जैसा भी दिखेगा, जैसे कि आपने ट्रांसजेंडर को देखा होगा, ठीक है। तो गायनोकोमास्टिया होता है उसमें, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसमें ब्रेस्ट डेवलप होगा, बियर्ड्स डेवलप होंगे मेल नेचर का, फीमेल नेचर से ब्रेस्ट डेवलप होगा, तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसजेंडर के। चौथा पॉइंट, दिस इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब लास्ट डिसीज टर्नर सिंड्रोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ आल्सो सेक्स chromosome disorder, sex linked chromosome disorder, and it is caused due to the absence of one X chromosome, that is 45, यानी कि XO क्रोमोसोम। देखो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम मेल में हो रहा था, ठीक है, उसमें क्या था, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहा था, है ना। और टर्नर सिंड्रोम में क्या है, फीमेल में होता है और इसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो ये फीमेल है तो X क्रोमोसोम चले गया, हट गया, है ना। तो यही डिसीज़ क्या, ये क्या कस करता है, टर्नर सिंड्रोम को कस करता है। अब फीमेल में एक X क्रोमोसोम निकल गया, यानी 45 क्रोमोसोम बच गए, तो उसका थोड़ा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो मतलब डिफेक्ट होगा ना भाई। तो तीसरा पॉइंट क्या, जनरली ऑकर्स इन फीमेल, सच फीमेल्स हैव रूडिमेंट्री ओवरीज, यानी कि नॉन फंक्शनल ओवरीज, एंड ऑल्सो द लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि
फीमेल जो है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक। ओवरी जो रूडिमेंट्री होगा, नॉन फंक्शनल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे। दैट्स इट, इतनी ही चीज़ें हैं। अब सीधा हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं और इस चैप्टर को ओवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय T.H. मॉर्गन। भाई एकदम सिंपल है, मैंने सीधे पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना। अब ये छोटा सा एक नोट है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया मैंने जल्दी से। अब यहाँ पे थोड़ा नोट कर लो यार, क्योंकि ये 2 पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में आएंगे कि पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक ट्रेट या कैरेक्टर, इट इज़ अ कैरेक्टर दैट इज इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन्स, यानी ऐसा कैरेक्टर जो कि 1, 2 या 2 से ज़्यादा जीन से क्या होगा, कंट्रोल्ड होगा। स्किन, हाइट, स्किन का कलर, हमारी हाइट, ये सब 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स के कंट्रोल में होते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन, ये क्या जीन होता है भाई, ये टर्म देख लो, बड़ा खतरनाक है। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, इट इज़ अ जीन दैट कंट्रोल्स मोर देन 1 ट्रेट, यानी कि प्लियोट्रॉपिक ट्रेट क्या था, ऐसा कैरेक्टर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा जीन से कंट्रोल्ड हो। और प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, एक ऐसा जीन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा ट्रेट या कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक। एग्जाम्पल, फेनाइल कीटोन्यूरिया PKU, 1 एंजाइम डिफिशियंसी कजेज मैनी थिंग, यानी कि एक एंजाइम की डिफिशियंसी से कितनी सारी कांड हो जाता है भाई PKU, फेनाइल कीटोन्यूरिया में, देखा है ना आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट एग्जाम्पल, मतलब नोट है भाई, देख लो यहाँ पे पहले हमने 1, 2, तीसरा 3 नोट का 2 नोट करवाया, अब ये तीसरा नोट है। द जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स कैन प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट विच इम्प्लाइज प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। हमने पहले बताया था पॉलीजेनिक ट्रेट, देन प्लियोट्रॉपिक जीन में हमने एग्जाम्पल बताया फेनाइल कीटोन्यूरिया में। अब यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल एक और बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल था PKU, दूसरा एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपिक जीन का कि द जीन ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स कैन प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट विच इम्प्लाइज प्लियोट्रॉपिक जीन। दैट्स इट। तो इसी के साथ भाई ये जो चैप्टर है यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, 5वां तो चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। अब 6वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो 1 से 6 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपन 11th में कूदेंगे और वहाँ का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 7 से 10 तक करेंगे, देन 11th मतलब फिर से 12th में आएंगे और यहाँ का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो इससे जल्दी ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नीट एस्पिरेंट जो आपके आसपास जिनके पास पैसे नहीं हैं, नीट की कोचिंग करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन है ताकि वो यूट्यूब से पढ़ सके, तो प्लीज़ उन्हें ये शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे जिनके पास पैसे नहीं हैं, और वो भी बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ला सकें, है ना। और थोड़ा बहुत भी अगर नंबर आ गया उनका तो केमिस्ट्री वगैरह में करके ना वो कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा, MBBS ना भी मिले तो BAMS तो मिल ही जाएगा यार, ठीक है। एटलीस्ट डॉक्टर तो लगेगा टैग उनके सामने, है ना। गरीबी को दूर करने के लिए डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो प्लीज़ ये काम कर दो, सब्सक्राइब मत करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज़ को शेयर ज़रूर कर देना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, ठीक है जी। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।